डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ क्लासेस। एक्सरसाइज 3.7 है, इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट तक हमने लास्ट वीडियो में कर लिया था। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, प्रूव दैट 2 cos 2b इंटू में cos a माइनस बी इज इक्वल्स टू cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस ए 3b। किसी बच्चे ने अगर ट्राई किया हो तो आप लोग इसके अंदर ध्यान दे सकते हो कि फर्स्ट क्वेश्चन अगर आपने कर लिया हो तो सेकंड क्वेश्चन के सभी पार्ट सोल्व हो जाते हैं। कौन सा रिजल्ट यूज़ हो रहा है भाई? लेफ्ट हैंड साइड लीजिए और लेफ्ट हैंड साइड में 2 cos a इंटू कोस बी। किसका रिजल्ट? 2 cos a इंटू कोस बी। कोस ए प्लस बी, कोस ए प्लस बी प्लस में कोस ए माइनस बी, तो 2b माइनस ए प्लस बी आ जाएगा। यहाँ से क्या लिख सकता हूँ मैं इसको? कोस ए प्लस बी और प्लस में यहाँ से बन गया हमारे पास कोस 2b प्लस में बी 3b माइनस में ए बन गया। अब राइट हैंड साइड की तरफ अगर आप ध्यान दो तो कोस ए माइनस 3b है, जबकि आया हमारा 3b माइनस में ए है। तो कोस के अंदर आप लोग अच्छे जानते हो कि कोस ऑफ माइनस थीटा है वो कोस थीटा के इक्वल होता है। तो मैं इससे अगर माइनस कॉमन लूँ तो ए माइनस 3b मैं इसको लिख सकता हूँ। तो ये कोस ऑफ माइनस थीटा बन गया अभी। कोस ए प्लस बी प्लस में कोस ए माइनस 3b लिख सकते हैं, क्योंकि कोस ऑफ माइनस थीटा माइनस कोस थीटा के इक्वल नहीं प्लस कोस थीटा के इक्वल होता है, जो कि इक्वल्स टू आ गया हमारे पास किसके? राइट हैंड साइड के। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के जितने भी सेकंड के जितने भी पार्ट्स हमारे पास है सभी में लेफ्ट हैंड साइड लीजिए और लेफ्ट हैंड साइड पे वही 4 रिजल्ट्स है वो हमें यूज़ करने हैं। 2 किसी में गिवन है तो ठीक है, नहीं गिवन है तो 2 से मल्टीप्लाई कीजिए और 2 से डिवाइड कीजिए। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन नंबर थर्ड है, प्रूव दैट 2 cos 2a माइनस 1 डिवाइड बाई 2 cos, न्यूमरेटर में प्लस है भाई और डिनोमिनेटर में माइनस है, इज इक्वल्स टू हमें प्रूव करके दिखाना है यहाँ पे tan 60 डिग्री प्लस ए इंटू tan 60 डिग्री माइनस ए, ये हमें प्रूव करना है। तो आप यहाँ से सोल्व तो लेफ़्ट से भी कर सकते हो, लेकिन अभी से 2a के फॉर्मूले हैं वो आगे आएंगे, ट्रिग्नोमेट्री में आए नहीं है। तो आप राइट हैंड साइड ले लीजिए और राइट हैंड साइड को आप साइन और कोस में कन्वर्ट कर दो। साइन और कोस में कन्वर्ट करोगे तो आप यहाँ से इसको लिख सकते हो साइन 60 प्लस ए अपॉन में आ गया कोस 60 प्लस ए, इंटू में हमारे पास आ गया साइन 60 माइनस ए और अपॉन में आ गया कोस 60 माइनस ए। तो ये बन गया न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से। तो हमारे पास बन गया साइन 60 प्लस ए इंटू साइन 60 माइनस ए डिवाइड बाई कोस 60 प्लस ए इंटू में आ गया कोस 60 माइनस ए। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दो और 2 से क्या कर दो? डिवाइड। फॉर्मूला तो तभी बनेगा भाई। अब न्यूमरेटर में देख पा रहे हो तो आप लोगों के पास 2 साइन ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला बन गया। किसका फॉर्मूला बन गया हमारे पास? 2 साइन ए इंटू साइन बी का, और 2 साइन ए इंटू साइन बी है। लास्ट का फॉर्मूला अगर आपको ध्यान हो तो कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी होता है। क्या होता है? कोस ए माइनस बी, ये तो ए है और ये बी है, तो कोस ए माइनस बी, तो माइनस से प्लस का ये हो गया माइनस कोस ए प्लस बी 60 प्लस ए प्लस 60 और माइनस का ये हो गया। डिनोमिनेटर में 2 कोस ए इंटू कोस बी है, किसके इक्वल होता है ये? कोस ए प्लस बी 60 प्लस ए प्लस 60 माइनस ए प्लस कोस ए माइनस बी 60 प्लस ए और माइनस 60 प्लस में क्या बन गया? ए आ गया भाई। न्यूमरेटर में 60 कैंसिल हो गया तो कोस 2a बन गया, माइनस में a कैंसिल हो गया तो कोस 120 डिग्री बन गया, डिनोमिनेटर में a कैंसिल हो गया तो कोस 120 डिग्री बन गया, और प्लस में यहाँ पे 60 कैंसिल हो गया तो कोस 2a बन गया।
अब cos 2a तो हमें रिजल्ट में भी चाहिए, ठीक आ रहा है, लेकिन हमें ज़रूरत है cos 120 डिग्री की वैल्यू की। तो एलाइड एंगल्स के बारे में जानते हो तो अच्छे से आप लोग लिख सकते हो cos 120 डिग्री इज इक्वल्स टू cos ऑफ 180 माइनस में 60 होगा अभी, जो कि हमारे पास किसके इक्वल बनेगा, माइनस cos 60, और cos 60 की वैल्यू 1/2 है, तो -1/2 आ गई। तो आगे से ध्यान रखना, इसको हम काफ़ी बार यूज़ करेंगे। अभी टिग्नोमेट्री के अंदर ये रिजल्ट है, ये काफ़ी टाइम यूज़ होना है। तो cos 120 की डिग्री है, वो डिग्री की वैल्यू है, वो डायरेक्ट याद कर लें आप, किसके इक्वल होगी, -1/2 के। तो -1/2 रख देंगे, तो cos 2a प्लस 1/2 डिवाइड बाई -1/2 प्लस में cos 2a। आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, और चाहे आप यहाँ पे क्या ले लो, 2 एलसीएम ले लो, बात एक ही है। तो क्या बन गया यहाँ से, 2 cos a प्लस 1 में -1 प्लस में 2 cos a। तो इसको क्या लिख सकते हो आप लोग, 2 cos a प्लस 1 डिवाइड बाई 2 cos a माइनस 1, जो कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ गया। इन्हीं 4 रिजल्ट्स का यूज़ कर रहे हैं हम लोग। अब तक हमने यहाँ पे जो 3 क्वेश्चंस है वो इसके किए हैं, तो इनके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा रिजल्ट हमें यूज़ नहीं करना। नेक्स्ट ध्यान दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, जो कि सीकेंट की टर्म में है। क्या है हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन में ये कह रहा है सीकेंट π/4 प्लस एक्स, और इनटू में हमारे पास है सीकेंट π/4 माइनस एक्स, और ये इक्वल्स टू है 2 सीकेंट 2x। ये प्रूव करना है हमें। तो आप लेफ्ट हैंड साइड लोगे, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में देख पा रहे हो कि सीकेंट में है। हमारे जो रिजल्ट्स है वो तो ओनली साइन और कोस में है भाई। तो इसको साइन कोस की टर्म्स में चेंज करोगे तो क्या लिख सकता हूँ मैं इसको, 1 में cos π/4 प्लस एक्स इंटू में cos π/4 माइनस एक्स। अब फॉर्मूला बनाने के लिए इसके साथ 2 चाहिए भाई, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और 2 से क्या कर दूं, डिवाइड। अब डिनोमिनेटर में देख पा रहे हो किसका फॉर्मूला बन गया हमारे पास, 2 cos a इंटू कोस बी। तो ये तो बार बार यूज़ कर रहे हैं हम लोग, cos a प्लस बी, तो π/4 प्लस एक्स प्लस π/4 माइनस एक्स प्लस cos a माइनस बी, π/4 प्लस एक्स माइनस π/4 प्लस में x आ जाएगा। तो यहाँ से क्या बना भाई, इसमें तो x से x कैंसिल हो गया, और इसमें हमारे पास π/4 से π/4 कैंसिल हो गया। क्या बना यहाँ से, 2 में आ गया cos π/4 प्लस π/4 cos π/2, और प्लस cos x प्लस x cos 2x। अब cos π/2 मीन्स 90 डिग्री, cos 90 डिग्री की वैल्यू हमें पता है कि 0 के इक्वल है, तो इसको लिख सकते हैं 2 में cos 2x। क्या बन गया हमारे पास, 2 सीकेंट 2x के इक्वल आ गया, जो कि राइट हैंड साइड के इक्वल है, प्रूव हो गया। ये आप लोग 4th क्वेश्चन है, इसको कंप्लीट कर लोगे। नेक्स्ट हमारे पास 5th क्वेश्चन है, जिसको आपको करवाने की ज़रूरत नहीं है। आप 5th क्वेश्चन की राइट हैंड साइड को लीजिए, और राइट हैंड साइड में आपके पास यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है किसका भाई, 2 sin a इंटू साइन बी का, और उसको सोल्व कर दो, लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट अपने पास ध्यान देंगे, क्वेश्चन नंबर 6 है अपना। 6th क्वेश्चन के अंदर आपके पास क्या करना है, 10a प्लस 30 प्लस कोट a माइनस 30 इज इक्वल्स टू, हमें प्रूव करके दिखाना है 1 में साइन 2a माइनस साइन 60 डिग्री। ये प्रूव करना है। तो यहाँ से आप लेफ्ट हैंड साइड लीजिए, और लेफ्ट हैंड साइड को टेन और कोट को साइन और कोस में कन्वर्ट कर दें। साइन और कोस में कन्वर्ट कर दोगे तो बेटे आप इसको लिख सकते हो साइन a प्लस 30 में कोस a प्लस 30, प्लस में कोट a माइनस 30 को लिख सकते हैं कोस a माइनस 30 में हमारे पास आ जाएगा साइन a माइनस 30। यहाँ से अब एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या बन गया भाई,
कोस ए प्लस 30 इंटू में साइन ए माइनस में 30 आ गया, तो इसके न्यूमरेटर में बन गया साइन ए प्लस 30, कोस ए प्लस 30 डिवाइड हो गया तो इंटू में क्या आ गया, साइन ए माइनस 30 आ गया, प्लस में साइन वाला डिवाइड हो गया तो कोस आ गया भाई, कोस ए प्लस 30 इंटू में कोस ए माइनस में 30 बन गया। तो यहाँ न्यूमरेटर पे ध्यान दो क्या रिजल्ट बन गया हमारे पास। या अगर मैं न्यूमरेटर की बात करूँ तो न्यूमरेटर में बन रहा है साइन ए साइन बी प्लस कोस ए इंटू कोस बी। तो ये फॉर्मूला है बेटे कोस ए माइनस बी का, कोस ए माइनस बी का। तो कोस ए क्या है, ए प्लस 30 माइनस बी, माइनस का ए हो गया और प्लस का 30 बन गया। अपोन में अपने पास है भाई कोस ए प्लस 30 इंटू में साइन ए माइनस में 30 है हमारे पास। तो न्यूमरेटर में अगर आप लोग ध्यान दो तो ए से ए कैंसिल हो गया, कोस 60 डिग्री बन गया। अभी क्या बन गया, कोस 60 डिग्री बन गया अपोन में कोस ए प्लस 30 इंटू में साइन ए माइनस में 30 है। अब कोस 60 की डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/2, 1/2 रख दोगे तो ये बन गया 1/2 को मैं नीचे ले आया तो कोस ए प्लस 30 इंटू में हमारे पास आ गया साइन ए माइनस 30। तो इसकी हेल्प से आप देख पा रहे हो कि 1/, में ये बन गया 2 कोस ए इंटू साइन बी, 2 कोस ए इंटू में साइन बी, जो कि हमारे पास सेकंड रिजल्ट है। और सेकंड रिजल्ट है वो किसके इक्वल है भाई, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। तो 1/, में साइन ए प्लस बी, तो ए मीन्स ए प्लस 30 प्लस बी ए माइनस में 30 हो गया, माइनस साइन ए माइनस बी, तो ए प्लस में 30 माइनस का ए हो जाएगा और प्लस का 30 हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई होगी। क्या बना है यहाँ से, इसमें 30 कैंसिल हो गया, इसका ए कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या बन गया यहाँ से 1/, में साइन 2a माइनस साइन 60 डिग्री, जो कि राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया भाई। साइन 60 की वैल्यू पुट नहीं कर रखी, कोई प्रॉब्लम नहीं। जब प्रूव करना है तो हमें भी किस लिए पुट करनी है, यहाँ से लेफ्ट राइट आपकी इक्वल हो गई। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट आपको मैं बता दूं क्वेश्चन नंबर 7 और 8। क्या भाई, क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8 सेम एज क्वेश्चन नंबर 6। जो आपका 6th क्वेश्चन है बिल्कुल सेम यही करना है। क्या करना है आपको, चेंज इनटू साइन एंड कोस, साइन और कोस में चेंज करना है। उसके बाद एलसीएम लेना है, एलसीएम लेने के बाद न्यूमरेटर में तो वो ए प्लस बी या ए माइनस बी का साइन कोस में से कोई फॉर्मूला बनेगा और डिनोमिनेटर में अपना इन्हीं फॉर्म में से यूज होगा, जो कि आपके पास यहाँ पे इक्वल प्रूव कर पाओगे। नेक्स्ट आप ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 9 और 10 है वो हमारे पास सेम है भाई। क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 है वो आपके पास दोनों सेम है। यहाँ क्वेश्चन नंबर 9 के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, पहले 9 पे ध्यान देंगे। 9th क्वेश्चन है उसमें क्या कह रहा है ये हमसे भाई, 9th क्वेश्चन में कह रहा है 4 इंटू कोस ए, 4 इंटू कोस ए इंटू कोस पाई बाई 3 माइनस ए इंटू कोस पाई बाई 3 प्लस ए इज इक्वल्स टू, प्रूव करके दिखाना है कोस 3a के। तो क्या करोगे आप, यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में देख पा रहे हो कि 3 टर्म्स है वो हमारे पास यहाँ पे मल्टीप्लाई में है। अब तक हम जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे वो 2 के लिए कर रहे थे, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम यहाँ भी 2 टर्म्स को ही सॉल्व कर लेंगे। 3rd टर्म है उसको मल्टीप्लाई में एज इट इज़ रख लेंगे। तो यहाँ से क्या बनेगा हमारे पास, ध्यान दीजिए 4 कोस ए है, 4 से 2 ले लो आप, 2 कोस ए को एज इट इज़ रख लो, इनटू में 2 मैंने यहाँ से 4 से ले लिया। और भाई इनमें से देखिए लार्ज एंगल को हमेशा आप फर्स्ट पे रखने का प्रयास कीजिए, क्योंकि जब ए माइनस का केस आएगा तो कहीं माइनस नहीं आएगा, और माइनस से कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। कोस ऑफ माइनस थीटा तो कोस थीटा है, लेकिन साइन ऑफ माइनस थीटा है वो माइनस साइन थीटा होता है।
तो बच्चे यहाँ पे गलती कर लेते हैं, तो अच्छा रहेगा कि लार्ज वाले को आप फर्स्ट में रख लो। तो इसको मैंने आगे रख लिया कोस पाई बाई 3 प्लस ए इंटू में कोस पाई बाई 3 माइनस ए। काफ़ी अच्छी और इम्पोर्टेंट टाइप है भैया। 2 कोस ए इंटू में 2 कोस ए इंटू में कोस बी, 2 कोस ए कोस बी। अब 2 कोस ए कोस बी क्या होता है, कोस ए प्लस बी, ए है पाई बाई 3 प्लस ए, प्लस बी पाई बाई 3 माइनस ए, प्लस कोस ए माइनस बी पाई बाई 3 प्लस ए, माइनस का पाई बाई 3 हो गया और प्लस का ए बन गया। तो ये बना हमारा 2 कोस ए इंटू में ए से ए कैंसिल हो गया और ये कोस पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3 बन गया। प्लस में इधर पाई बाई 3 कैंसिल हो गया तो कोस 2a बन गया हमारे पास। ऐसा करने के बाद आप लोग ध्यान दीजिए 2 कोस a इंटू में कोस 2 पाई बाई 3, कोस 2 पाई बाई 3 का मतलब क्या है, कोस 120 डिग्री है भाई। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि कोस 120 डिग्री तो किसके इक्वल होता है, माइनस हाफ के इक्वल होता है। तो पुट कर दो वैल्यू या -1/2 प्लस में कोस 2a, 2 मैंने यहाँ पे एलसीएम ले लिया तो भाई ये बन गया आपका 2 कोस a इंटू में -1 प्लस 2 कोस 2a/2। इस 2 से ये 2 डिवाइड हो गया, कोस a को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, कोस a से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का तो कोस a बन गया और प्लस का 2 कोस a इंटू 2 कोस 2a, या 2a को पहले लिख लो आप, चलो अब तो a लिख दिया तो 2a बाद में कर दिया, माइनस कोस a प्लस, अब की बार मैं लिख रहा हूँ इसको कोस 2a को आगे रखो, कोस a को पीछे, क्योंकि लार्ज एंगल को आगे रख लेंगे, स्मॉल है उसको पीछे रख लेंगे। तो यहाँ एक बार फिर से 2 कोस a कोस b अप्लाई हो गया, ये a हो गया और ये b का काम करेगा। तो 2 कोस a इंटू कोस b है, किसके इक्वल होता है, कोस a प्लस b प्लस कोस a माइनस b। तो यहाँ से आपके पास बना बेटे माइनस कोस a प्लस कोस 2a प्लस a, कोस 3a हो गया और कोस 2a माइनस a है तो कोस a बन गया। अब कोस a से कोस a कैंसिल हो गया और किसके इक्वल आ गया रिजल्ट, कोस 3a के इक्वल आ गया, जो कि राइट हैंड साइड के इक्वल है, प्रूव हो गया। बिल्कुल सेम आपका क्वेश्चन नंबर 10 है भाई। 10 वाले में इतना फ़र्क है कि साइन की जगह आपको, ना कोस की जगह आपको किसके रिजल्ट्स फॉलो करने हैं भाई, साइन के रिजल्ट्स फॉलो करने हैं। 10th जो क्वेश्चन है हमारे पास है उसमें कह रहा है 4 साइन एल्फ़ा इंटू में हमारे पास है साइन एल्फ़ा प्लस में पाई बाई 3 इंटू में हमारे पास है साइन एल्फ़ा प्लस में 2 पाई बाई 3 और इक्वल्स टू जो प्रूव करवा रहा है वो साइन 3 एल्फ़ा के इक्वल प्रूव करवा रहा है। तो इसके लिए आप लोग ध्यान दे सकते हो, क्या करेंगे हम भाई, इसमें लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, बस फ़र्क वही बात है, फिर से उसमें 3 कोस थे, इसमें 3 साइन है। तो क्या कर दोगे, 2 साइन एल्फ़ा को आगे रखो, 4 से 2 है उसको आप पीछे ले आओ, और साथ ही साथ इनमें से देखिए लार्ज एंगल ये है एल्फ़ा प्लस 60 है, एल्फ़ा प्लस 120 है, तो ये लार्ज है तो इसको मैंने आगे लिख दिया साइन एल्फ़ा प्लस 2 पाई बाई 3 और इंटू में साइन एल्फ़ा प्लस में पाई बाई 3। और यहाँ से अपने पास क्या बन गया भाई, 2 साइन एल्फ़ा इंटू में क्या लिख सकते हो आप, 2 साइन ए इंटू साइन बी। कौन सा भाई, 2 साइन ए इंटू में साइन बी का रिजल्ट अप्लाई हो रहा है, जो सबसे लास्ट था 4th नंबर पे रीड किया था, कोस ए माइनस बी, कोस ए है एल्फ़ा प्लस 2 पाई बाई 3 माइनस बी माइनस एल्फ़ा और माइनस का ही पाई बाई 3 हो जाएगा भाई, माइनस कोस ए प्लस बी एल्फ़ा प्लस 2 पाई बाई 3 प्लस एल्फ़ा प्लस में पाई बाई 3 आ गया भाई। तो देखिए क्या बना यहाँ से, इसमें तो आपका एल्फ़ा कैंसिल हो गया भाई, 2 साइन एल्फ़ा इंटू में कोस 2 पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 3, तो क्या बन गया आपके पास है, कोस पाई बाई 3 बन गया भाई, 120 माइनस 60 और माइनस में क्या बना, कोस
2π/3 प्लस π/3 इनको ऐड कर दूँ तो 3π/3 मीन्स पाई बन गया और प्लस में 2 अल्फ़ा है भाई, अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा हो गया। 2 साइन अल्फ़ा इंटू में कोस π/3 की वैल्यू 1/2 और माइनस में कोस 2 अल्फ़ा। क्यों भाई? कोस पाई प्लस में थीटा। अच्छा पाई है भाई, पाई तो 180 है और 180 प्लस थीटा लोगे तो थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में तो कोस नेगेटिव होगा तो माइनस माइनस प्लस हो गया। इज इक्वल्स टू 2 एलसीएम ले लीजिए। 2 साइन अल्फ़ा इंटू में 1 प्लस 2 कोस अल्फ़ा अपॉन में 2 आ गया भाई हमारे पास। इस 2 से ये 2 डिवाइड हो गया आपका। साइन अल्फ़ा को अगर अंदर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये कहलाएगा आपका साइन अल्फ़ा इंटू में क्या बन जाएगा हमारे पास, ये कोस 2 अल्फ़ा है भाई, यहाँ ध्यान रखो। तो आप लिख सकते हो क्या, साइन अल्फ़ा प्लस में 2 कोस 2 अल्फ़ा इंटू में साइन अल्फ़ा आ गया भाई। तो ये बना हमारे पास क्या, साइन अल्फ़ा प्लस में 2 कोस ए इंटू साइन बी। तो 2 कोस ए इंटू साइन बी सेकेंड रिजल्ट है साइन ए प्लस बी, 2 अल्फ़ा प्लस में अल्फ़ा माइनस साइन ए माइनस बी, 2 अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बन गया। तो यहाँ से क्या बना हमारे पास, साइन अल्फ़ा प्लस साइन 3 अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा। साइन अल्फ़ा कैंसिल हो गया और साइन 3 अल्फ़ा इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। तो ये आपका हो गया बेटा क्वेश्चन नंबर 10। तो फिलहाल इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 तक आप इसको कंप्लीट कर लेंगे। कोई डाउट हो तो आप लोग मेरे से डिस्कस कर लेना, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।